बेकरी के बाहर वाली बेंच। हर सुबह ठीक 8:13 पर एक लड़की क्लारा शहर की एक पुरानी बेकरी के बाहर वाली लकड़ी की बेंच पर बैठा करती थी। उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती, मगर वो ज्यादा पढ़ती नहीं थी। बस कॉफी के कप को हाथों में थामे आती जाती दुनिया को देखती रहती थी। वो बेंच जैसे उसकी दिन की शुरुआत का एक हिस्सा बन गई थी। सड़क के उस पार एक पुरानी बुक स्टोर की दूसरी मंजिल की खिड़की से जूलियन उसे देखा करता था। वो वहाँ पार्ट टाइम काम करता था, किताबें सजाना, लोगों को कहानियाँ सजेस्ट करना। क्लारा को उसने पहली बार नोटिस नहीं किया था, बल्कि धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। वो अलग नहीं दिखती थी, बस शांत लगती थी, जैसे किसी कविता की आखिरी लाइन जो बहुत कुछ कहती है बिना बोले। फिर एक दिन क्लारा नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं और तीसरे दिन भी नहीं। जूलियन को लगा जैसे सुबह फीकी हो गई हो। बेंच सूनी लग रही थी, कॉफी का स्वाद भी कम हो गया था। चौथे दिन उसने एक फैसला लिया। उसने बेंच पर एक किताब रख दी। उसमें एक छोटा सा नोट था, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की, लेकिन फिर भी तुम मेरी सुबहों का हिस्सा बन गई हो। उम्मीद है तुम ठीक हो, जूलियन। अगले दिन किताब गायब थी। एक हफ्ता बीत गया, कोई जवाब नहीं। फिर एक बारिश वाली शुक्रवार की सुबह जूलियन बुक स्टोर में दाखिल हुआ और वहाँ वो थी, क्लारा, हाथ में वही किताब। उसने धीरे से कहा, ये तुमने रखा था, है ना? जूलियन थोड़ी देर तक बस देखता रहा, फिर मुस्कुराया, हाँ, सोचा शायद तुम पढ़ो। क्लारा मुस्कुराकर बोली, पढ़ी? 10 बार पढ़ी। मैं अस्पताल में थी, एक छोटी सी सर्जरी के लिए, लेकिन तुम्हारा नोट उस मुश्किल दिन में भी मुझे एक सुकून महसूस करवाता गया। उस दिन से बेंच सिर्फ एक ठहराव नहीं रही, अब वो शुरुआत बन गई एक नई कहानी की। कभी कॉफी, कभी किताबें और कभी खामोशी में भी ढेर सारी बातें। शहर वैसे ही चलता रहा, लोग आते जाते रहे, मगर क्लारा और जूलियन के लिए वक्त उस बेंच पर थम सा गया।